नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में 9 से 10:30 के बीच में हुआ है, उसके एनालिसिस को देखेंगे कि कैसे प्रश्न जीके और साइंस के आज के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे सभी 20 जीके के प्रश्न और 25 साइंस के प्रश्न, यानी सभी 45 प्रश्नों का सबसे पहले और सबसे सटीक उत्तर देखने के लिए आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आगे के शिफ्टों की भी जो प्रश्न हैं वो आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो था विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है। तो वर्तमान में यानी मोदी सरकार में विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। आपका जो सही जवाब था वो था गिरिराज सिंह। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो था आर्टिकल 53, यानी ये दोनों प्रश्न आपके संविधान से थे। तो आर्टिकल 53 यानी अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित होता है। इसके अलावा अगर पूछे आपसे आर्टिकल 52, तो आर्टिकल 52 राष्ट्रपति से संबंधित एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 56 पूछे तो आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। आर्टिकल 60 पूछे तो ये राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। आर्टिकल 61 ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अगर पूछे उपराष्ट्रपति के बारे में तो आर्टिकल 63 ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अगर राज्यों के राज्यपाल से पूछे तो आर्टिकल 153 ये राज्यपाल से संबंधित है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। आर्टिकल 21 ये एक ऐसा आर्टिकल है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आपातकाल में भी खत्म नहीं किए जाते हैं। तो आर्टिकल जो 21 है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, और आर्टिकल 21A जो है ये संबंधित है शिक्षा से। यानी आर्टिकल 21A 86वां जो संविधान संशोधन था इसके तहत इसको जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बालक को फ्री शिक्षा के संबंधित है। अगर बात करें आपका आर्टिकल 48A, ये परीक्षा में पूछ चुका है आपके, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले पूछा गया था। आर्टिकल 48A तो ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 51A के बारे में पूछ सकता है। तो आर्टिकल 51A जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसको जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। इसके अलावा आर्टिकल 49 जो कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। आर्टिकल 51A ये मूल कर्तव्य से संबंधित है, और आर्टिकल 52 ये भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न था दुनिया में बोलने वालों की कुल संख्या के हिसाब से बंगाली भाषा विश्व में कितने नंबर पर है। तो इसका राइट आंसर होगा 7वें सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, यानी 7वें नंबर पे है बंगाली भाषा। अगर पहले स्थान पे बात करें तो इंग्लिश, उसके बाद मैंडेरियन, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरेबिक, बंगाली, और उसके बाद आता है रसियन, यानी नंबर 1 पे इंग्लिश है। ठीक है, हिंदी की बात करें तो नंबर 3 पे हिंदी है। अगर बात करें हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या की, तो 43.63% जो आपका है वो हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या है भारत में। और जो बंगाली है ये दूसरे नंबर पे है। इसके बाद बात करेगा तो मराठी, तेलुगु और तमिल और गुजराती का स्थान आता है। संस्कृत 8वीं सूची में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि 8वीं अनुसूची में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा संस्कृत। आगे बात करें तो गैर अनुसूचित भाषाओं में भीली 1.04 करोड़ लोगों के साथ सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ने किसके खिलाफ 6 फरवरी 2022 को कौन सा 1000वां मैच खेला। तो इसका राइट आंसर होगा वेस्ट इंडीज के साथ, यानी 6 फरवरी 2022 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो मैच खेला गया वो भारत का 1000वां मैच था। ठीक है, और कब खेला गया, 6 फरवरी 2022 को। इस मैच में जो है वो भारत जीत गया था और उप विजेता था वेस्ट इंडीज। ठीक है, भारत ने यह मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ 6 विकेट से जीता था, यानी रनर अप था वेस्ट इंडीज और इसका विनर था भारत। कितने विकेट से, तो 6 विकेट से जीता था भारत। अब 5वां प्रश्न देखें।
तो LIC विश्व स्तर पर कौन सा सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है? तो इसका राइट आंसर होगा 10वां। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार LIC का बाजार मूल्य 2022 तक 43.40 लाख करोड़ रुपए था, यानी 59.21 अरब डॉलर है। LIC की स्थापना की बात करें तो 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना होती है और LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। देखते हैं छठवां प्रश्न। तो छठवां प्रश्न है, पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी PMC बैंक का मर्ज जनवरी 2022 में किस बैंक के साथ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक USFB के साथ में। तो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सातवां प्रश्न पूछा गया था कि 1960 में सिंधु जल समझौता में भारत की पश्चिमी नदियों में हिस्सेदारी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भारत को सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों के 20% पानी का उपयोग करने की अनुमति है। यानी भारत को जो सिंधु जल समझौता है इसके तहत 20% पानी का उपयोग करने की अनुमति है और पाकिस्तान को है 80%, यानी पाकिस्तान जो है वो 80% पानी का उपयोग कर सकता है। आगे बात करें तो इसमें 3 पूर्वी नदियाँ जो व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। ये संधि की गई थी इंडिया और पाक के बीच में की गई थी। अगर प्रश्न पूछे कि सिंधु जल समझौता जो है ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 19 सितंबर 1960 को। और कहाँ पर किया गया था? तो कराची में, ठीक है। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। इसमें मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने। आठवां प्रश्न है, 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में। इसका फाइनल जो है वो खेला गया था DY पाटिल स्टेडियम जो कि नई मुंबई में स्थित है। कब से कब हुआ था? तो 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के मध्य 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप खेला गया था, जिसमें विजेता था चाइना और उप विजेता था साउथ कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 9वां प्रश्न पूछा गया था, महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने महिलाओं और बच्चों के अधिकार की रक्षा हेतु कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो पहले आप याद रखिएगा, महिला और बाल विकास मंत्री हैं इस समय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। इन्होंने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक परियोजना का शुभारंभ किया है जिसका नाम है स्त्री मनोरक्षा परियोजना, ठीक है, आपको ये याद रखना है। 10वां प्रश्न है, नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहले नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई 10 जुलाई 2014 को। पूछा अगर कि किस मंत्रालय के तहत यह आता है? तो केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन नमामि गंगे योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य है गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए। इस योजना के लिए शुरुआत में 2037 करोड़ आवंटित किए गए थे। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2020 का रखा गया था। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न पूछा था, हु इज द हाईएस्ट NFT होल्डर इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन, ठीक है, 7.18 करोड़ रुपए। 12वां प्रश्न पूछा गया था, अलैंगिक प्रजनन सही सुमेलित है, यानी आपको यहाँ नाम दिए हुए थे उनका प्रजनन से सही सुमेलित कराना था। तो यहाँ पे हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है, जबकि द्विखंडन होता है अमीबा, पैरामीशियम और लेस्मीनिया आदि में। बहुविखंडन होता है प्लाज्मोडियम में। मार्स और फंड ये बीजाणु के बनने से प्रजनन करते हैं। बात करें राइजोपस, म्यूकर आदि जैसे कवक जो होते हैं ये बीजाणु निर्माण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति प्रतिवर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के त्यौहार को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति के त्यौहार को सूर्य उत्तरायण के नाम से मनाते हैं। मकर संक्रांति को मकर संक्रमण के नाम से दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में जाना जाता है। मकर संक्रांति को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर असम में इस दिन को बिहू त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है जो बिहू त्यौहार है ये आपका मकर संक्रांति से संबंधित है और ये असम राज्य में मनाया जाता है। अगला, मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाते हैं। तो ये 2 प्रश्न आपको याद रखना है। बिहू जो है ये असम से संबंधित है
और जो पोंगल है ये तमिलनाडु से संबंधित है, और ये दोनों त्यौहार मकर संक्रांति के रूप में ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया था एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो बॉक्साइट इज द मोस्ट कॉमन एल्यूमिनियम ओर, यानी एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो क्या है, बॉक्साइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर होगा 8। 16वां प्रश्न पूछा गया था बेंजीन की संरचना कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा C6H6। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न था किस संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, तो मैंने भी आपको बताया था 86 संविधान संशोधन जो 86वां संशोधन अधिनियम 2002, राइट ऑफ एजुकेशन और फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 12 ईयर, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा है ये देने के लिए ये जो अधिनियम है इसको लाया गया था 2002 में। अगला प्रश्न पूछा गया था किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज की शुरुआत की गई, तो इसका राइट आंसर होगा 1956, यानी भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक नीति संकल्प 1956 जिसने सार्वजनिक क्षेत्र और लाइसेंस राज के विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। अगला प्रश्न था रेड सैंडर्स या रेड सैंडलवुड वृक्ष भारत में कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल और केवल आंध्र प्रदेश में रेड सैंडर्स या रेड सैंडलवुड वृक्ष जो होते हैं वो पाए जाते हैं। जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने रेड सैंडर्स या रेड सैंडलवुड को एक बार फिर से अपनी रेड लिस्ट में लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया है। 20वां प्रश्न देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया करवाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन की। 22वां प्रश्न है कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलता है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कोयले के अपूर्ण दहन से निकलने वाला गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं 1813 का एक्ट कौन सा है, तो 1813 का चार्टर अधिनियम जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 के नाम से जाना जाता है। चाय और चीनी के साथ इसके व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। शिक्षा में सुधार के लिए 1 लाख का अनुदान आवंटित किया गया था इस एक्ट के तहत। अगला प्रश्न पूछा गया था पौधे को कम ऊर्जा की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा पौधे स्वपोषी जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। जो पौधे होते हैं ये जानवरों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, इसलिए वे कम ऊर्जा की खपत करते हैं। पौधों में स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं के रूप में कई मृत कोशिकाएं होती हैं जिन्हें रख रखाव के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आप इसका राइट आंसर लगा लीजिएगा। 25वां प्रश्न पूछा गया था विच स्टेट लॉन्च इट्स स्टेट चाइल्ड पॉलिसी इन नवंबर 2021, यानी नवंबर 2021 में किस राज्य ने स्टेट चाइल्ड पॉलिसी को लॉन्च किया था, तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। इन्होंने 20 नवंबर 2021 को तमिलनाडु राज्य बाल नीति का शुभारंभ किया है। बच्चों की विभिन्न अवस्थाओं में उनके विकास लक्ष्य, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसी जरूरतों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए इस नीति को तैयार किया गया है। 26वां प्रश्न आपका जो पूछा गया था उसमें आपको ABC क्या है इसके बारे में पूछा गया था, तो A जो होगा इसमें हाइड्रोजन, B मैग्नीशियम और C = 2 होगा इसका राइट आंसर। 27वां प्रश्न जो है पूछा गया था तत्वों के अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव है, तो इसका राइट आंसर होगा अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देगा। 28वां प्रश्न पूछा गया था जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला DNA वैक्सीन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत द्वारा यानी स्वदेशी विकसित जाइकोव डी वैक्सीन जो है ये दुनिया का पहला DNA वैक्सीन है। अगर बात करें कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य की, तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक इंडिया के द्वारा बनाया गया था, कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाया गया था, स्पुतनिक 5 जो है ये रसिया के द्वारा बनाया गया था और फाइजर जो है ये बनाया गया था अमेरिकन कंपनी के द्वारा। बात करें 29वें प्रश्न की, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का अभिकारक क्या होगा यदि ये लिथियम सल्फेट
और जल उत्पादन के रूप में बनाती है तो इसका राइट आंसर होगा एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, ये एसिड बेस रिएक्शन है। आप आंसर यहाँ देख सकते हैं, ये जो है अभिक्रिया कराने पर ये इतना प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, शक्ति की कौन सी इकाई नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा किलोवाट आवर जो है ये ऊर्जा का मात्रक है, न कि शक्ति यानी पावर का। अगला प्रश्न पूछा गया था, अगर दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष से आ रही है तो आपतन कोण कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री। अगला प्रश्न पूछा गया था, वेयर आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर्ड इन प्लांट्स, यानी पौधों में अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेलुलर वैकुलस में, यानी अधिकांश पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ को कोशिकीय रिक्तिका में संग्रहित करते हैं। रिक्तिकाएं एकल झिल्लीबद्ध संरचना होती है। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट के रूप में जाना जाता है। 33वां प्रश्न पूछा गया था, उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2f से परे। अगला प्रश्न पूछा गया था, टू रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस इन द रेशियो 1:3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, देन फाइंड रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज। तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया लवक को एक अजीब अंग कहा जाता है क्योंकि इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 0m1। नेक्स्ट था, मैंडलीफ आवर्त सारणी किन दो तत्वों पर फॉक्स करके बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। मैंडलीफ ने जब अपना कार्य शुरू किया उस समय कुल कितने तत्व थे? तो 63 जो तत्व हैं ये ज्ञात थे। अगला प्रश्न है पूछा गया था, हृदय की धमनी और शिरा संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। 40वां प्रश्न पूछा गया था, उत्पादन फलन का सिद्धांत जो कि किसी फर्म के उत्पादों तथा आगतों के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, किशोरावस्था में कौन से बदलाव नहीं होते? तो इसका राइट आंसर होगा मासिक धर्म, मोटापा, आवाज़ में बदलाव, ये सब किशोरावस्था में बदलाव नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 42वां प्रश्न पूछा गया था, अगर कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसके कथन दिए गए थे। और लास्ट पूछा गया था आपका, विद्युत धारा को मापने के लिए धारामापी को दूर ले जाने पर क्या होता है? ठीक है, तो ये प्रश्न स्पष्ट नहीं थे। तो 43 प्रश्न जो है ये जीके और साइंस के 43 प्रश्न मैंने आपको बता दिए।